बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, बहुत तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईद उल फितर के दिन मुफ्ती उमर साहब आए थे और मैंने कुछ बातें कह दी थी, तो उसके उन्होंने 8-9 बनाकर अभी तक चला रहे थे, वो किस्तें बनाकर। उसको 2.5-3 महीने हो गए तकरीबन, और अभी कोई ऐसी बातें भी नहीं थी जो करने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात चल रहे हैं उसमें इत्मीनान इस बात पर है कि इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत ज़ाया नहीं होगी। और रुख जो है, ये कोरोना की जो मुसीबत आ गई है, इसके बाद मैं समझता हूँ रुख बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह हर समझदार आदमी समझ रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो आज तक है। न सिर्फ सियासी तौर पर बदलेगी, माशी तौर पर बदलेगी, तालीमी तौर पर बदलेगी, सोच और फिक्र हर चीज़ में तब्दीली आएगी। इसी तरह पर दावत में भी देखिए, जो तरीके बाद वाले बुजुर्गों के थे वो भी अपने अपने दौर में बहुत मुफीद थे और कारामद थे, लेकिन अब दौर उस तरफ जा रहा, आखिरत की आखिर दौर की तरफ। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का जो तर्ज होगा उस तर्ज पर आना पड़ेगा। बुजुर्गों के तीनों शोबे खोखले हो गए हैं। मसलन खानका है, अब खानकाहों में वो साहिब बसीरत लोग नहीं रह गए जिनके पास बैठने से ज़िंदगी बदल जाती थी, जिनके पास बैठने से इंसान के दिल की हालत बदल जाती थी। अब ऐसी हस्तियाँ बकौल इकबाल के, वो जो कह सकते थे कुम बेइज़्निल्लाह रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रहेगा या गोरकन। इस तरह हमारे जो मदारिस का निज़ाम था बहुत मुफीद था, लेकिन मदारिस के निज़ाम में भी इस कसरत से काली भेड़ें आ गई हैं। आज से 30 साल पहले तक खाल खाल लोग थे जो दुनिया के लिए बड़ा बनने के लिए, इलाके का या अपने दामादों और बेटों की रोजी रोटी का मसला हल करने के लिए या अपनी जायदाद बनाने के लिए मदरसे के नाम पर। लेकिन गुज़श्ता 30 साल में इस किस्म के मफाद परस्त खुद गरज लोग इतनी कसरत से आए हैं कि इस शोबे को भी इन्होंने बिल्कुल अकारत कर दिया। अब इन मदरसों में जो कुछ हो रहा है उससे कोई काम काज में निकले बज़ाहिर बहुत मुश्किल है। इस तरह तबलीग व दावत का जो काम था, इस काम में निज़ामुद्दीन में जो अकाबिर रहे वो अभी तक सही रहे हमेशा, लेकिन बाहर की दुनिया में हर जगह, चाहे यहाँ हो या बाहर के दूसरे मुल्कों में हो, ऐसे खुद गरज लोग, मफाद परस्त लोग टोला बनाकर बैठ गए हैं जो कुरान और सुन्नत से जहल हैं, दावत की सिफात से आरी हैं, और जो बिल्कुल दीन के नाम पर वो अकाबिर बनकर बैठ गए कि बस हम सब हमारे ताबे हैं। तो तीनों शोबों में खोखलापन आ गया। अब तरीका वही मुफीद होगा जो हुजूर और सहाबा ने किया था। अब दावत का भी तरीका वही होगा। सहाबा की दावत क्या थी? ईमान की दावत। अब बरह रास्त ईमान की दावत देनी पड़ेगी। और हज़रत इस्लाम को जो दावत थी वो बुनियादी 3 चीज़ों की थी। तौहीद, सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह की ज़ात, उसकी अज़मत, उसकी बड़ाई से मुतासिर करना, और रिसालत कि अल्लाह ने एक सिस्टम कायम किया नबियों का रहनुमाई के लिए। तो हर दौर में नबी आते रहे, तो रिसालत नबी के तरीके पर और आखिरत के ज़िंदगी का हर लम्हे का हिसाब देना है। अब बात इसी करनी पड़ेगी। देखिए, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ये काम शुरू किया। 20वीं सदी के बरसग़ीर के सबसे बड़े दाई, उन्होंने पहला काम तो यह किया कि सहाबा के तस्करे जिंदा किए। वरना काबिर बुजुर्ग, मेरे शेख, तेरे शेख, उनके शेख, उनके शेख, निज़ामुद्दीन औलिया तक, ख्वाजा अजमेरी तक, उलमाए हक में भी बुजुर्गों की और औलिया की, अकाबरीन की बातें होती थी। आज दुनिया में एक आम आदमी, एक मजदूरी करने वाला, होटल में बर्तन धोने वाला, रिक्शा खींचने वाला, डायरेक्ट जो सहाबा की बात करता है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का तो फैल है। उसके बाद इस मसले को हज़रत जी मौलाना साहब ने आगे बढ़ाया। उन्होंने हयात साहब इस अंदाज से लिखी कि जो किस्स के तौर पर चीज़ें इधर उधर थी, एक वाक़यात हदीस के तौर पर, सनद के तौर पर, और पूरी अरब दुनिया के उलमा हैरान है
हयात सहाबा के दावत के काम करने वालों की जलवत खलवत मामलात माशरत पूरी जिंदगी सामने आ जाए और मुंतखब अहादीस। असल में एक हर मुल्क का जो है एक खास तर्ज होता है। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताबें लिखी थी वो बरसगीर तक ठीक थी, क्योंकि हमारा जो मिजाज है वो हमें मज़ा नहीं आता जब तक छू मंतर की बातें ना हो, औलिया के तस्करे ना हो और कश्फ व करामात ना हो। लेकिन अरबों का ज़ौक़ उनका तौहीद का है कि बस सिर्फ नबी और सहाबा की बातें हों, बाद वालों के ना हो। बहरहाल तो अब ये जब काम आलमी बना बरसगीर से बाहर निकल कर, तो खुद हमने देखा जब हिजाज में थे 71-72 2 साल, तो बहुत ही इश्कालात होते थे अरबों को, खास सबा फ़ज़ाइल हज, फ़ज़ाइल सदक़ात और बहुत सारी ऐसी बातों पर, ऐसे किस्स पर, ऐसी ज़ईफ़ हदीस पर। तो अब काम का रुख चूंकि आलमी हो गया था, तो हज़रत जी मौलाना साद दामद बरकातुहुम ने ऐसी चीज़ों को, फ़ज़ाइल दुरूद है, फ़ज़ाइल हज है, फ़ज़ाइल सदक़ात है और ऐसी बहुत सारी दूसरी फ़ज़ाइल की किताबों में भागी है, तो उन्होंने इस पर लाया कि आप हयात सहाबा पढ़ो और मुंतखब जो सही मुस्तनद हदीस हैं उस पर आ जाओ। इस पर बड़ी मुखालफत थी, हत्ता कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर खुलफा उन्होंने मौलाना साहब की मुखालफत शुरू की, लेकिन मौलाना साहब दामद बरकातुहुम डटे रहे। इसलिए अब तो काम उसी तर्ज पर होगा जो आ रहा है हज़रत मेहदी इस्लाम उनके तर्ज पर। तो बहरहाल मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। अब देखिए, नेकी तो हर हालत में कबूल नहीं है जब तक उसकी शरायत ना हो। हाँ, गुनाह हर हालत में गुनाह है। किसी को कत्ल करना या जिना करना या चोरी करना, अगर आपने कोई नियत नहीं की तो भी गुनाह है। आपने अच्छी नियत से किया चोरी या कत्ल तो भी वो गुनाह है, बगैर कि गुनाह हर हालत में बगैर किसी शर्त के। लेकिन नेकी के लिए कुछ शरायत होते हैं। मसलन पहले नियत, सारा दिन भूखा रहे लेकिन फाका मिलेगा रोजे का सवाब, अगर नियत ही नहीं की, नमाज में शरीक रहे लेकिन नियत ही नहीं की, तो पहले तो नियत हो, फिर नियत में कुछ गड़बड़ ना हो, सही नियत हो, फिर इखलास हो कि अल्लाह के लिए हो, किसी और के रजा के लिए ना हो। फिर उसमें यह है कि ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल-मन्न वल-अज़ा, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत किसी के साथ सलूक किया, उसकी मदद की और बाद में एहसान जता दिया, सारा ज़ाय, या अजियत पहुंचा दी कि मैं तेरे साथ ये किया था लिहाजा मेरी बेकार ये काम कर। तो नेकी के लिए बहुत सारी शरायत हैं कबूल होने के लिए, गैर मशरूत नहीं है। इसी तरह पर दावत का काम चूंकि सबसे ऊंचा काम है, वो काम है जिसके लिए नबियों को भेजा जाता था, तो इसके लिए और ज्यादा शरायत है कि दावत वाला मिजाज भी चाहिए और दावत वाला जहन भी चाहिए और दावत वाली सिफात भी चाहिए। ये देखिए, जिस तरह मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि एक है हज और एक है हाजी। हज तो हुजूर ने चलते चलते सिखा दिया, खुजू अन्नी मिन्नी मनासिकाकुम, हज में आगे साहबा मुझसे देखकर सीख लो और हज कर लो। लेकिन हाजी कैसा हो, उसके लिए 23 साल मेहनत की, उसका ईमान कैसा हो, तकवा कैसा हो, खुदा का ताल्लुक कैसा हो, उसका यकीन कैसा हो, उसके हर चीज को। इसी तरह पर तबलीग के सिर्फ 6 नंबर काफी नहीं बयान करने कहीं जाकर, बल्कि एक दाई का जहन और फिक्र क्या हो, सिफात क्या हो। सबसे बड़ी सिफत यह है कि वो पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए काम करे, कोई असबियत ना हो। सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र के बाद असबियत है। और अगर ये दोनों गुनाह एक साथ जमा हो जाएं, कहीं काफिरों से लड़ाई है और फिर असबियत वाले कुछ लोग आ जाएं, या अल अंसार, अंसार तुम आ जाओ, तुम्हारा नाम होगा, तो हुजूर ने फरमाया पहले या अल अंसार वालों को कत्ल करो। क्योंकि दाई का मिजाज अगर नहीं है तो अब तबलीग में जो बर्बादी आई है, जो खराबी आई है, इसी वजह से आई है कि असबियत आ गई। जो लोग अल्लाह के लिए करते थे, बाद में गुजरातियत उनके अंदर में आ गई। जो आज से 30 साल पहले भाई फजल करीम थे, काजी अब्दुल वहाब थे और बेशुमार ऐसे लोग थे,
उलमा में भी मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी थे, मौलाना अजमेरी थे, हमारे मौलाना सईद रांदेरी थे, मौलाना अहमदुल्लाह हमारे शेखुल हदीस थे, जो उम्मत पने के साथ काम करते थे। ये नहीं देखते थे गुजरात का है या गैर गुजरात का है। अब हाल ये है कि बड़े से बड़ा आलिम गुज़श्ता 30 साल से मैं देख रहा हूं, दो गुजरात के दो बातें उनके अंदर में, एक तो पीर परस्ती, अकाबिर परस्ती, और एक है गुजरातियत। और फिर अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि आदमी दीन से के जरिए से दुनिया का मफाद हासिल करे। हुजूर ने साफ फरमा दिया, अगर कुरान से या दीन के इल्म से तुमने रोजी रोटी हासिल की तो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मसाफत से आती है वो भी नहीं सूंघ सकोगे। आज क्या हाल है हमारा? मैं अपनी सबकी बात कर रहा हूं कि फी 1999 हमने दीन को रोजी रोटी का जरिया बना दिया। अब ये कोरोना आया तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इसको इसीलिए लाया है कि अब वो ही रह जाएंगे तालीम के मैदान में जो खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये जो दुकानें बनी हुई है रोजी रोटी और कमाई के जरिए, सारे खत्म हो गए इंशाल्लाह। जिसे करना है इल्म का काम, वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब सबसे बड़ी जो मुसीबत तबलीग में आई थी वो असबियत है। हवस मौलाना साहब के खिलाफ पूरी दुनिया में इन्होंने ये कि भाई ये तरीके से हट गए, भाई तरीके से तुम लोग हट गए हो। यानी इन्होंने दीन, भाई हुजूर से लेकर हजरत मेहदी तक एक अमीर होगा, ये कहते अमीर की जरूरत नहीं है। शूरा किधर से लाया? शूरा किस कुरान में है, किस सुन्नत और हदीस में है? आज तक कौन इसका कायल है 1400 साल में कि बगैर अमीर के शूरा कुछ जमा हो जाए अपने मफादात के लिए और ये आपस में शूरा बना ले। बहरहाल तबलीग पर भी हालात आए, जैसा आपको पता है कि निजामुद्दीन में, हाँ ये हमारी आलमी शूरा के लोग, इन्होंने बहुत बदनाम किया। जब हुकूमत को एक बहाना मिला वो तो है इस्लाम दुश्मन, आरएसएस की हुकूमत है। हालांकि निजामुद्दीन में हुआ ये था कि रोजाना 1500 आदमी आते हैं और जाते हैं। अब अचानक लॉकडाउन लगा तो 1500 जो आए थे वो भी रुक गए, जिनको जाना था वो भी रुक गए। अब इन्होंने कोशिश के करीब में पुलिस स्टेशन है कि भाई हमें पास दिया जाए, जो लोग हैं जहाँ के वहाँ उनको भिजवा दिया जाए गाड़ियों के जरिए, कारों के जरिए। उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब ये जो इस्लाम दुश्मन मीडिया है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, उसने कहा कि ये इन्होंने कोरोना फैलाया और ये बनिए भी शरीक हो गए उसके साथ। हजरत मौलाना के साथ दामद बरताव उनके खिलाफ पूरी दुनिया में जाकर इनकी बुराइयां, इनकी गीबतें और चुगलियां, अब अल्लाह ने इनकी पकड़ कर ली। अल्लाह के नजदीक एक हद तक तो अल्लाह ताला दर्द गुजर करते हैं, बर्दाश्त फरमाते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब इसी को धंधा बना लिया इन लोगों ने, तो अब गुज़श्ता 4-5 हफ्तों से मुसलसल खबरें आ रही हैं। पहले तो पैसों का मसला था कि जिला भरोच के नबीपुर के एक साहब हैं, उनसे उन्होंने यहाँ लंदन में 6.5 करोड़ रुपये, ये बनिए पूरी दुनिया में घूम फिर कर ये पैसों के धंधा करते थे। मौलाना अहमद लाट को मैंने देखा, वो यहाँ पर जाए, अमेरिका में जाए, फिर किसी जगह जाए, बस उनके असल माल वालों के साथ गठजोड़, अहले माल से। तो अब वो 6.5 करोड़ का मसला आगे बढ़ा। उस आदमी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। पता नहीं एक आदमी जो शेरपुर का था, नाम नहीं लेता हूं मैं किसी का, तो उसने अपनी बिल्डिंगें बना ली, वो पुलिस के पास पहुंच गया। बाद में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला मसला 6 करोड़ का नहीं है, ये तो 100 करोड़ का है। हाँ, ये पैसों का जो हेर फेर। फिर हुकूमत के कान खड़े हुए। फिर जब उनके बयानात लेने शुरू किए तो कहा तुम्हारा मरकज निजामुद्दीन है, हमारा मरकज रायबंद है। जब आगे बात खुली को हो इनका तो अमीर हमेशा रायबंद में रहा है, हाजी साहब थे, उसके बाद अभी भी हैं जो भी, और उसमें अक्सरियत रायबंद वालों की रही, पाकिस्तान वालों की, कुछ बांग्लादेश के और 2-4 यहाँ के इंडिया के।